आज हम वेद कैसे बने, वेद को पुनर्निर्माण किसने किया, वेद के ऊपर से समाज का निर्माण कैसे हुआ, ये हम आज जानेंगे। वेद वह शायद ईश्वर की फुसफुसाहट थी अथवा शायद बुद्धिमानों की अंतर्दृष्टि। उनसे दुनिया को अर्थ तथा जीवन को प्रयोजन मिला। वेदों से इन ऋचाओं से अशांत मानवीय आत्मा की छटपटाहट और वेदना का निवारण हुआ। इसलिए उन्हें सामूहिकता में वेद के रूप में जाना गया। जिन्होंने सबसे पहले वेदों को सुना वे ऋषियों के रूप में प्रसिद्ध हो गए। वेदों में निहित ज्ञान आधार पर ऋषियों ने एक ऐसा समाज बनाया जिसमें हर किसी का स्थान नियत था और जहां हर चीज का लयात्मक नियमितता के साथ परिवर्तित होती थी। ब्राह्मण समाज के शिक्षक थे, क्षत्रिय उसके रक्षक थे, वैश्य आपूर्तिकर्ता थे और शूद्र उसके सेवक थे। वेद की कृपा से समाज में हर किसी की यह भान था कि जैसा जीवन वो जी रहे हैं वैसा ही जीवन उनके अन्य लोगों को भी है। अन्य जन्मों में अतीत अथवा वर्तमान में जिस जीवन में शूद्र हैं वह आगे जाके अगले जन्म में वह वैश्य होगा और क्षत्रिय शायद ब्राह्मण होगा अथवा पत्थर पौधा अथवा जानवर होगा, शायद कोई देवता अथवा कोई राक्षस होगा। इस प्रकार सबसे बीच अंतर संबंध था और सब कुछ चक्रीय था। इस संभावना पूर्व निरंतर परिवर्तनीय विश्व में तब अस्तित्व का अर्थ कामना अथवा उपलब्धि पाना नहीं था बल्कि आत्मनिरीक्षण करना था। तब कुछ दिन बीतने के बाद उसके बाद एक बेहद सूखा पड़ा, बेहद क्रूर था। 14 वर्ष लंबा सूखा। जब सरस्वती नदी सूख गई, समाज ध्वंस हो गई तथा वेद भी जन्म श्रुति से ओझल हो गए। अंतः वर्षा चक्र लौटने पर विवाहेतर संबंध के फल स्वरूप पैदा हुए एक मछुआरन के पुत्र ने पूरी तरह तितर बितर ऋचाओं वेदों को फिर से संग्रहित करने का जिम्मा उठाया। उनके नाम था कृष्ण देवरायन, जिसका अर्थ है नदी द्वीप पर पैदा हुआ श्वाम वर्णीय बच्चा। उनके पिता का नाम पराशर था। महर्षि वशिष्ठ के पौत्र वशिष्ठ वेदों का सबसे पहले श्रवण करने वाले सप्त ऋषियों में शामिल थे। समय बीतने पर कृष्ण देवरायन वेद व्यास अर्थात प्रबुद्ध ग्रंथों के संकलनकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। व्यास ने ऋचाओं को वर्गीकरण करके वेदों के 4 संग्रहित सूचित किए: ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद और अथर्ववेद। इस माहिती कार्य को पूर्ण करने पर व्यास को अचानक ऐसी महागाथा लिखने की उत्कंठा हुई जिसके दुनिया के दूर दराज क्षेत्रों तक भी आम जनों तक गूढ़तम वैदिक सत्य अत्यंत ठोस रूप में पहुंच गए। देवताओं को यह विचार पसंद नहीं आया और उन्होंने हाथी के सिर वाले गणेश को लेखक बनाकर पृथ्वी पे भेज दिया।
गणेश ने कहा, आपको बिना रुके निरंतर कथा सुनानी होगी। इससे व्यास जो भी संभाषण करेंगे उसमें मानवीय पूर्वाग्रह नहीं घुस पाएंगे। जो भी बताएंगे वो भगवंत सुनेंगे और गणेश जी उसको लिखते जाएंगे और बिना रुके व्यास जी को उनको सुनाना था। लेकिन उसमें व्यास जो संभाषण करेंगे उसमें मानवीय पूर्वाग्रह नहीं घुसने पाएंगे, यानी कोई भी इंसान, कोई भी मानव उसमें घुस नहीं पाएंगे। व्यास ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन तुम्हें भी यह ध्यान रखना होगा कि तुम बिना अर्थ समझे कुछ भी नहीं लिखोगे। इस काम से यह बात पक्की हो गई कि जो कुछ भी लिखा जाएगा वो देवताओं के अनुकूल होगा। व्यास भी गाथा के सभी चारित्र उन्हें परिचित लोगों के ही थे। खलनायक कौरव दरअसल उनके अपने ही पौत्र थे। अभी आगे की जो वेद की यात्रा है हम आगे के एपिसोड में सुनेंगे। धन्यवाद।